औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो लेक्चर में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक वाइटल साइन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वाइटल का मतलब है इम्पॉर्टेंट और साइन का मतलब है इशारा। वाइटल साइन यानी बॉडी के जो मेजर फंक्शन हैं वो कौन कौन से हैं? टेम्परेचर है, पल्स है, ब्रीथिंग है, ब्लड प्रेशर है, ऑक्सीजन लेवल है एंड पेन है। तो बॉडी के इन बेसिक जो फंक्शन है इनको मेजर किया जाता है और देखा जाता है कि बॉडी किस तरीके से अपना वर्क करती है। जब भी किसी नर्स के पास या डॉक्टर्स के पास पेशेंट आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनके वाइटल साइन देखे जाते हैं ताकि अर्ली ही स्टेजेस में उनका वो जिस भी प्रॉब्लम के साथ आया है उसको डिटेक्ट किया जाए। व्हेन टू असेस वाइटल साइंस? हम वाइटल साइन कब चेक करते हैं? जब भी किसी हॉस्पिटल्स वगैरह में पेशेंट आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके वाइटल साइन देखे जाते हैं, यानी मेडिकेशन से पहले और मेडिकेशन के बाद वाइटल साइन देखे जाते हैं। सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद वाइटल साइन देखे जाते हैं। इन्हीं वाइटल साइन के थ्रू डिसीजन लिया जाता है कि किसी भी पेशेंट की सर्जरी की जाए या नहीं की जाए। और सर्जरी के बाद वाइटल साइन देखे जाते हैं कि जो मेजर फंक्शन है उनमें किसी किस्म का कोई उतार चढ़ाव तो नहीं आया, कोई इन्फ्लेमेशन वगैरह तो काज नहीं हुई, तो वाइटल साइन देखे जाते हैं। नर्सिंग इंटरवेंशन से पहले और नर्सिंग इंटरवेंशन के बाद वाइटल साइन देखे जाते हैं। यानी पेशेंट के हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए एक नर्स और डॉक्टर्स बार बार वाइटल साइन चेक करते हैं। अब फर्स्ट वन क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर इज़ अ मेजर ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड द बॉडी इज़। इट शोज़ द बैलेंस ऑफ हीट इन द बॉडी, या डिग्री ऑफ हीट मेंटेन बाय द बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। यानी वो डिग्री ऑफ हीट जो बॉडी मेंटेन कराता है टेम्परेचर कहलाता है। नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर क्या है? डिग्री सेंटीग्रेड में 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो 97.7 फ़ारेनहाइट टू 99.5 फ़ारेनहाइट। तो ये बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है। अब लो ग्रेड फीवर कब होता है? जब बॉडी का टेम्परेचर 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 38.3 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में हो, या 99.5 फ़ारेनहाइट टू 10.9 फ़ारेनहाइट के बीच में हो, तो बॉडी का लो ग्रेड फीवर कहलाएगा। हाई ग्रेड फीवर कब होता है? जब 38.3 डिग्री सेंटीग्रेड से फीवर हाई हो तो ये हाई ग्रेड फीवर कहलाएगा। इसी तरह 100, 101 फ़ारेनहाइट और इसी तरह इससे एबव हो तो ये हाई ग्रेड फीवर कहलाता है। नेक्स्ट क्या है? ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर बताता है कि खून दिल से निकलकर रगों यानी आर्टरीज़ की बात कर रही हूँ पर कितना प्रेशर डालता है, ये ब्लड प्रेशर कहलाता है। न्यू बॉर्न्स बेबी की नॉर्मल रेंज जो है वो क्या है? जब बीपी जो है वो 60 टू 90 के बीच में होगा, जो सिस्टोलिक है, तो ये नॉर्मल कंसीडर किया जाएगा। इसी तरह डायस्टोलिक यानी 30 टू 60 के बीच में होगा तो ये नॉर्मल कंसीडर किया जाएगा। तो जो सिस्टोलिक है यानी कि जब हार्ट पंप करता है, और डायस्टोलिक जब हार्ट रिलैक्स होता है। और याद रखिए कि यहाँ पे जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं इनका जो बीपी होता है ये थोड़ा फ्लक्चुएट करता है, तो डॉक्टर हमेशा ओवरऑल कंडीशन प्लस रिपीट रीडिंग चेक करता है। इन्फेंट्स यानी जो 1 ईयर तक जो बच्चे होते हैं इन्फेंट्स कहलाते हैं, उनका नॉर्मल बीपी कितना होगा? 80 टू 100, ये क्या है? सिस्टोलिक है। और 40 टू 65 के बीच में होगा डायस्टोलिक mmHg, तो ये क्या है? नॉर्मल बीपी कंसीडर किया जाएगा। ये चिल्ड्रन की नॉर्मल रेंज है। टीनेजर्स यानी जो 13 से 18 ईयर्स के बच्चे होते हैं तो उनका सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर होगा 110 टू 120 mmHg सिस्टोलिक होगा, और डायस्टोलिक 60 टू 80 के बीच में होगा, तो ये क्या होगा? नॉर्मल कंसीडर किया जाएगा। एडल्ट्स यानी जो 18 प्लस होते हैं उनका नॉर्मल बीपी जो है वो 120/80 mmHg होगा,
और जब लो होगा तो 90/60 mmHg, तो ये लो होगा, या इससे भी कम हो तो ये लो में कंसीडर किया जाएगा। और हाई कब होता है? जब 140 डिवाइडेड बाय 90 mmHg होगा तो ये हाई में कंसीडर किया जाएगा। याद रखिए कि एज के साथ साथ जो बीपी होता है वो इंक्रीज़ होता है। तो जो ओल्ड एज पीपल हैं, अगर 150/90 mmHg होगा तो उनका वो नॉर्मल कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है? हार्ट रेट, और इसको पल्स रेट भी कहते हैं, यानी कि 1 मिनट्स में हार्ट कितनी बार धड़कता है, बीट्स पर मिनट। हार्ट रेट और पल्स रेट इज़ द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट्स। इन स्लाइड में नॉर्मल हार्ट रेट की वैल्यू दी गई है, यहाँ से आप इजीली याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? रिस्पिरेशन रेट, यानी कि 1 मिनट में हम कितनी बार ब्रीथ्स लेते हैं, ये रिस्पिरेशन रेट कहलाता है। रिस्पिरेशन रेट इज़ द नंबर ऑफ ब्रीथ्स पर्सन टेक्स इन 1 मिनट। ये कुछ एज ग्रुप की नॉर्मल रिस्पिरेशन रेट की वैल्यू हैं, तो यहाँ से याद कर लें। ऑक्सीजन लेवल या ऑक्सीजन सेचुरेशन, ऑक्सीजन लेवल SpO2 भी इसको कहते हैं, is the percentage of oxygen in the blood which shows how well oxygen is being supplied to the body। यानी कि ऑक्सीजन का लेवल खून में मौजूद ऑक्सीजन की फ़ीसद मिकदार को कहते हैं, जो ये ज़ाहिर करती है कि जिस्म तक ऑक्सीजन कितनी अच्छी तरह से पहुंच रही है। अब इसकी नॉर्मल रेंज देखें कि अगर 95% टू 100% के बीच में होगा तो ये नॉर्मल है। बट अगर ये लो कब होता है? जब इसकी मिकदार 90 टू 94 हो तो तब ये लो में आएगा। लेकिन अगर ये 90 से भी लो आ रहा है तो तब ये जो है वेरी लो में आएगा। ये लास्ट वाइटल साइन है पेन। पेन इज़ एन अनप्लेजेंट फीलिंग और डिस्कम्फर्ट इन द बॉडी caused by injury, illness or any problem। यानी कि दर्द एक नागवार एहसास या तकलीफ़ है जो जिस्म में चोट, बीमारी या किसी भी मसले की वजह से होता है। ये पेन का स्केल है जो कि ये शो कराता है कि पेशेंट को कितनी हद तक जो है पेन हो रहा है। बिल्कुल पेन नहीं है, माइल्ड पेन है, सीवियर पेन है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा पेन हो रहा है, नाकाबिल बर्दाश्त है। तो ये जो है ये पेशेंट के साइन और सिम्टम से पता चलता है। ऐसा कोई भी स्पेसिफिक डिवाइस नहीं है कि जिसके थ्रू जो है आप उसकी मेजरमेंट करें, नहीं, बल्कि ये पेशेंट ख़ुद बताता है कि उसको जो है कितनी हद तक पेन हो रहा है, और इसके साथ जो है साइन और सिम्टम से जो है पता लग सकता है। और अगर बच्चों की बात की जाए तो बच्चे चूँकि ख़ुद नहीं बता सकते तो उनके पेन का कैसे पता चलेगा? उनके पेन का भी जो है साइन और सिम्टम से पता चलेगा। और इसके अलावा जो है डॉक्टर कभी कभी इस तरह भी करते हैं कि उसके सामने डिफरेंट इमोजीज़ रखते हैं, तो वो किसको जो है चूज़ करता है, कौन सी पिक्चर को वो चूज़ करता है, तो इसके ज़रिए भी उसके पेन का पता लगाया जा सकता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।